बतख माँ जबरदस्ती अपने बच्चों को पानी में धकेलती है। उसे सर्दी आने से पहले अपने बच्चों को उड़ना सिखाना है ताकि सब मिलकर गर्म दक्षिण की ओर उड़ सकें। जब छोटे बतख तैयार हो जाते हैं तो माँ अपने पंख फैलाकर उन्हें सिखाती है। हैरानी की बात यह हुई कि बच्चों ने बस एक बार देखा और तुरंत आसमान में उड़ गए। यह देखकर माँ बहुत खुश हुई और उसे यकीन हो गया कि अब सर्दी निकालना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब छोटे बतख उड़ने का अभ्यास कर रहे थे तभी पास में एक लोमड़ी आ गई। बतख के बच्चे उड़ सकते थे इसलिए डर नहीं था, मगर लोमड़ी ने उनकी दोस्त खरगोश पर नजर गड़ा ली। दोस्त को खतरे में देखकर छोटा बतख तुरंत नीचे आकर लोमड़ी के सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसके छोटे से शरीर से वह लोमड़ी का मुकाबला कैसे कर पाता। काफी पंख झड़ने के बाद वह किसी तरह भाग निकला, मगर उसके पंख घायल हो गए और अब वह उड़ नहीं पा रहा था। थककर वह सरकंडों के नीचे बेहोश हो गया। ठंड बढ़ती जा रही थी। माँ बतख बच्चों को लेकर दक्षिण जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। माँ ने बहुत ढूंढा, मगर वह जगह इतनी छिपी हुई थी कि उसे ढूंढ नहीं पाई। सिर्फ बिखरे हुए पंख देखकर वह रोने लगी और समझ गई कि शायद उसका बच्चा अब नहीं रहा। बाकी जंगली बतख पहले ही उड़ चुके थे। माँ के पास भी और इंतजार का समय नहीं था। दिल में उम्मीद रखते हुए भी उसे बाकी बच्चों को लेकर निकलना पड़ा। उधर छोटा बतख होश में आया और ऊपर उड़ती माँ को देखा। उसने उड़कर माँ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पंख घायल होने से वह ऊंचा नहीं उड़ पाया और फिर से बेहोश हो गया। धीरे धीरे सर्दी आ गई। बर्फ ने पूरे जमीन को ढक लिया। अब वह बिल्कुल अकेला और उदास नजर आ रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। वह उसका दोस्त खरगोश था। खरगोश ने पूछा कि वह क्यों नहीं उड़ गया। बतख ने अपने घायल पंखों को देखकर उदासी से सिर झुका लिया। इसी बीच लोमड़ी फिर आ पहुंची। बतख जल्दी से पानी में कूद गया और खरगोश तेजी से जमीन पर भागने लगा। लोमड़ी को लगा पानी में बतख को पकड़ना आसान है, इसलिए उसने उसका पीछा किया। बतख छोटे इलाके में छिपकर भागता रहा और अपनी फुर्ती से बच निकला। आखिरकार लोमड़ी थक गई और उसने सोचा कि ठंड और बढ़ने दे। जब झील पूरी तरह जम जाएगी तब आसानी से पकड़ लेगी। जैसे जैसे समय बीता सचमुच झील जमने लगी और बतख के पास जगह कम होती गई। आखिरकार उसे बाहर कूदना पड़ा। वह कुछ समझ ही रहा था कि लोमड़ी सामने आ गई और बोली, अब देखती हूँ कहाँ भागता है। उसी समय खरगोश ने हिम्मत दिखाई। उसने बर्फ उठाकर लोमड़ी के चेहरे पर फेंकी और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वह अकेला नहीं आया था। उसने अपने पूरे समूह को भी बुला लिया था। बतख मदद करने जाना चाहता था, मगर उड़ न पाने के कारण वह केवल बोझ बनता, इसलिए उसे खरगोशों के साथ भागना पड़ा। दो खरगोश मिलकर लोमड़ी को बड़ी चालाकी से एक बड़े पेड़ के पास ले गए और फिर अचानक अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। लोमड़ी समझ नहीं पाई किसे पकड़े। दोनों को पकड़ने की कोशिश की और आखिर में एक भी नहीं पकड़ पाई। वह पछतावे में रह गई। खरगोश दोस्तों की मदद से बतख ने सर्दी काट ली। फिर मौसम बदला, धरती पर हरियाली लौट आई और उसके पंख भी ठीक हो गए। अब वह फिर से आसमान में उड़ने लायक हो गया। इसी बीच उनकी पुरानी दुश्मन लोमड़ी फिर आई डरता था, मगर खरगोशों के लिए वह खतरा बनी हुई थी। तभी बतख ने एक योजना बनाई। वह जमीन पर लेटकर घायल होने का नाटक करने लगा। लोमड़ी तुरंत उसकी तरफ लपकी। बतख जमीन के पास पास उड़ते हुए उसे आगे आगे ले गया। लोमड़ी उम्मीद में पीछे दौड़ती रही, मगर पकड़ नहीं पाई। आखिरकार बतख उसे झील के ऊपर ले आया जहाँ बर्फ पूरी तरह नहीं पिघली थी। लोमड़ी भूखी होने के कारण खतरा समझते हुए भी पीछे लगी रही। बतख ने अब नाटक बंद किया और बर्फ पर फिसलते हुए खेल खेल में उसे और चढ़ाया। लोमड़ी गुस्से में उछली और सीधा पानी में गिर गई। उसी समय बतख का पूरा परिवार भी वापस आ गया। अंत में छोटा बतख माँ के पास लौट आया और दृश्य बहुत ही प्यारा और सुखद हो गया।